दिक्कत क्या लग रही है? ये तो गले का जो खटास है और पेट की प्रॉब्लम्स है। नहीं, प्लेटलेट की प्रॉब्लम तो आपको डॉक्टर ने बताई थी ना। आपको दिक्कत क्या लग रही है मुझे ये बताइए। पेट में भैया फूलता है और पेट में गर्म अंदर रहता है और लेट्रिन जैसे पेशाब और लेट्रिन दोनों गर्म रहती है। पेट में फूलता है, दर्द चारों तरफ भैया पेट में दबाने से दर्द होता है और फूलता भी कुछ खाते हैं तो अगर डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो रहा। अगर पेट से गैस निकल जाए तो दर्द में आराम मिलता है। जी गैस क्या बहुत बनती है? जी गैस बहुत बनती है। गैस भैया बहुत कम निकलती है। हम्म। खाली पेट गैस ज्यादा बनती है खाना खाने के बाद? खाली में ज्यादा और गरम क्या क्या चीजें लगती हैं? गरम आपको पेशाब गरम लगती है और क्या गरम लगता है? पेट में भैया अंदर ऐसे कि लगता है गर्म है पेट अंदर हाथों में और लेटरिन में भी जो करते हैं तो गर्म ऐसा निकलता है। और पेशाब भी भैया गर्म ऐसा लगता है, गर्म काफी निकल रहा था। क्या आंखों से आंसू भी निकलते हैं? आंसू नहीं निकलने भैया। क्या नाक से जुकाम की भी अभी शिकायत इस समय नहीं है। अच्छा। नाक में जरूर भैया वो थोड़ा सा वही स्टिफी ऐसी सूखी ऐसी रहती है। रात में तालू बहुत सूखता है, रात में जबान और तालू। अच्छा, तो क्या जबान और तालू ऊपर चिपक जाता है आपके तलवे से? कभी कभी भैया। ठीक है। पानी की प्यास कैसी है? रात में भैया लेना पड़ता है, वैसे नॉर्मल रात में गला सूखता है तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, एक एक घूंट। थोड़ा थोड़ा पानी पीना पड़ता है? 2-3 बार नाइट। ठीक है। और भैया तलुओं में जलन सांस से बहुत होती है, जलन और दर्द पैर के तलुओं में। पैर के तलुओं में जलन होती है और दर्द। जी भैया। और क्या दिक्कत होती है? नाइट में जाता है, नाइट में भैया। और क्या दिक्कत होती है? और भैया ये कहते हम खराज अस्थमा का जो पुराना ट्रबल है। नहीं, पहले अभी की बात पूछ रहा हूँ। ये जो पैरों में जलन होती है आपके रात में, तो अगर ओढ़ करके सो रहे हो तो पैर को ढाके रहते हैं कि पैर को खोल लेते हैं? जब पेट के बल सोते हैं नहीं, जब सोते हैं तो पैरों में जब जलन होती है तो पैर को ढके रहते हैं कि उसको निकाल लेते हैं लिहाफ से बाहर? नहीं, लिहाफ नहीं, वो तो बिना एसी में सोते हैं सर भैया, गर्म है। अच्छा, ओढ़ के सोते हैं बिना ओढ़े सोते हैं? हाँ, पैर खुले रहते हैं तो वही पैर जैसे जमीन में पटकते हैं थोड़ा थोड़ा। जहाँ जलन होती है वहाँ कुछ ठंडा लगाए तो अच्छा लगता है? जी जी। अच्छा। अगर भैया मोशन साफ हो, मोशन अगर साफ हो और गैस फंसी हो तो पैर में आराम रहता है ठंडक में। मोशन इसका मतलब साफ नहीं होता है? जी नहीं भैया, एक बार वो इलेक्ट्रोलोज लेते हैं रात में तो भैया एक बार जोर से सवेरे हो गया थोड़ा सा टेंशन से, उसके बाद दोबारा भैया नहीं होता, गांठें ऐसी रुक जाती हैं। अच्छा, तो क्या जैसे बकरी की लेड़ी होती है वैसे निकलती है? जी भैया। जैसे बकरी की लैट्रिन होती है गोल गोल गोली, वैसी निकलती है क्या? जी कभी कभी बाद में, पहले तो थोड़ा सा लूज हो जाता है, फिर उसके बाद लूज तो अगर आप लैक्सेटिव ना लें तब लैट्रिन कैसी होगी? भैया भी होती नहीं, बहुत मुश्किल से, हार्ड बहुत होती है, बहुत हार्ड। तब गोल गोल गोलियों में होती है? जी भैया। ठीक है, तब हार्ड होती है और गोल गोल गोलियों में काली काली तो नहीं होती है? कभी काली भी होती है भैया, अगर एक आध दिन नहीं हुआ तो काली हो जाए। ऐसा भी होता है अगर लैक्सेटिव ना ले तो एक आध दिन नहीं होगी? जी भैया। ठीक है। और कोई दिक्कत चल रही है इस समय? इस समय अस्थमा परेशान कर रहा है आपको?
ज्यादा भैया नहीं कर रहा है, इन्हेलर से काम चल रहा है, तो गले में वही खराश और स्पंजी टाइप का कफ बनता रहता है। तो स्पंजी से मतलब? ये भैया ये पनीर जैसे फीट का और वो तार वाला तारदार ऐसा होता है जी, बहुत मामूली जी, तारदार होता है, तार ऐसा जी, बहुत थोड़ा मामूली। तो उसको बहुत खकार करके निकालना पड़ता है क्या? करते खराशते हैं, खांसते हैं तो थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है। और कोई दिक्कत चल रही है? भैया ये आपको बताया तो पेट बहुत एकदम सूख ऐसा रहा है, एकदम कमजोरी बता बहुत दिया। है। बवासीर की शिकायत तो नहीं लग रही है? जी भैया, बवासीर की शिकायत तो नहीं लग रही है? भैया पहले से सूजन तो रहती है, रेक्टम में सूजन भैया रहती है, बाउल्स में नहीं। बवासीर के गुच्छे दिखाई पड़ते हैं? वो ऐसे बस ये फूले ऐसे रहते हैं भैया। ठीक है। खून तो नहीं जाता है? बादी है कि खूनी है? नो सर। अच्छा, आपको गर्मी ज्यादा लगती है, ठंड ज्यादा लगती है? बहुत लगती है भैया, पैर में ठंडक ज्यादा लगती है और गर्मी तो लगती है भैया, पसीना निकल रहा है। अभी तो आपने बताया कि पैर जलते हैं आपके? जी, गर्मी में इस समय उलझन हो रही है। लेकिन आपने कहा कि पैर में ठंडक लगती है? नहीं, जब अगर ठंडक होगी तो पैर कांपने लगते हैं, पैर का हिस्सा ठंडक में। नहीं तो वो ठंडा पड़ जाता है पैर? नहीं, ठंडा नहीं पड़ता, कोई कपकपी, वीकनेस की कपकपी लगती है। वीकनेस की कपकपी लगती है, ठीक है। जब ठंडा हो भैया कहीं। मगर आपको ठंडे कमरे में अच्छा लगता है, गर्म कमरे में अच्छा लगता है? अच्छा तो भैया ठंडे में कुछ ठंडा हो तो ठीक लगता है, लेकिन वो अस्थमा की वजह से वहां नहीं बैठते हैं। ये बात है, यानी कि एलर्जी हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, यानी कि नाक बंद हो जाती है ठंडी हवा में नाक बंद हो जाती है? जी भैया, ठीक है। मोस्टली एसी में। हाँ। मौसम में तो नहीं होगी भैया, चेंज में होगा, जब मौसम चेंज होगा। बट एसी में भैया नाक बंद हो जाती है। अच्छा, और तो आपको इसका मतलब गर्मी वैसे ज्यादा लगती है? जी। पानी की प्यास कैसी रहती है? अब लग रही भैया, गला सूखता है और तालू सूखता है तो लगती है, ज्यादा लग रही मतलब। थोड़ा थोड़ा पीने का मन करता है पानी की खूब सारा? नहीं, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। पसीने आते हैं? हाँ जी, हाँ। पसीने कहाँ पे सबसे ज्यादा आते हैं बदन में? ये गर्दन में, चेस्ट में, कमर में, पेट में। मतलब कवर्ड एरिया में ज्यादा आते हैं? जी। पसीने इतना भैया 2-3 मिनट बाद किया है तो तालू सूख रहा है। पसीने में के कपड़ों पे निशान तो नहीं पड़ जाते हैं? नहीं, निशान नहीं। पसीने में बदबू तो नहीं लगती है? बगल में तो थोड़ा आता है, बाकी नहीं, बगल में लगता है थोड़ा सा, बाकी नहीं है, बदन में नहीं होता। ठीक है। अब मुझे 2-3 बातें और पूछनी है आपसे। सबसे गंदा मौसम चेंज ऑफ वेदर लगता है आपको? उसमें चेंज ऑफ वेदर में दिक्कतें सबसे ज्यादा बढ़ती हैं? चेंज ऑफ वेदर में तो भैया सांस की तकलीफ हो जाती है। अच्छा, इधर इतने दिनों से परेशान होते होते आपकी मनोस्थिति में कोई अंतर तो नहीं आ गया है? पहले से मन में कोई चेंज तो नहीं आ गया है? हाँ, चेंज है भैया। आप याद किया करते हैं, कानपुर पहुंचे तो दिखाए, हमारी मतलब कमजोरी लग रही है, वीकनेस है, टायर्डनेस लगता है बहुत ज्यादा। और क्या चेंज आया मन में? नेगेटिव या डिप्रेशन ऐसा लगता है। निगेटिव थिंकिंग क्या रहती है आपको? यही कि बॉडी को क्या हो रहा है, अब यहाँ पढ़े आपको भी कानपुर में नहीं दिखा पा रहे हैं, यही परेशानी। कोई डॉक्टर से बात भी नहीं की। कानपुर की याद ज्यादा आती है कि घर की याद ज्यादा आती है कि दोस्तों की याद ज्यादा आती है? मतलब
मतलब घर और ये कि प्रॉपर दिखाने को हो जाए, आपको दिखा दे एक बार शरीर में क्या हो रहा है, बॉडी एकदम रिड्यूस हो रही है ये। ठीक बात है। बॉडी को देख देख करके और अपनी हेल्थ को देख देख करके रोना तो नहीं आता है? रोना तो नहीं है, परेशान हूँ। जब परेशानी हो जाती है डिप्रेशन टाइप का है साइकिल। तो उसमें आपको गुस्सा आता है, रोना आता है या मन उचाट हो जाता है? इरिटेशन थोड़ा लगता है और ईश्वर का जो है क्या करें। तो जब इरिटेशन होता है और कोई समझाए आपको तो इरिटेशन कम होता है और बढ़ जाता है? नहीं, कम होता है। यह है कि सर आपका नाम लेती है आंटी या बिटिया, उमा बहुत कहती है, बार बार आज भी पूछ रही थी, 2 बार पूछ चुकी घर से, तो वो भैया को दिखाएंगे चल गए, वो भैया को दिखाएंगे चल गए, परेशान ना हो, तो सहारा मिलता है। ठीक बात है, ठीक बात है। अकेले बैठना अच्छा लगता है सबके साथ? जी भैया, अकेले बैठना अच्छा लगता है सबके साथ? नहीं, सबके साथ। अकेले में तो जरा जी उठता है भैया। अकेले में डर तो नहीं लगता? अकेले में डर तो नहीं लगता? नहीं, डर नहीं है ये भैया कि वो लाइफ तो सबके साथ में रही है। वो पुराने सब इलाके सब वो तो लगता है साथ में ही रहे। ठीक बात है। नींद ठीक आती है? नींद नहीं आ रही भैया। क्यों? मैक्सिमम 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं, बीच में भूल जाती है। नींद क्यों नहीं आती है? ये ब्रीथलेसनेस, ब्रीथ कम, इनहेलेशन कम है साहब, ब्रीथिंग। तो क्या रात में आपको ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है? जी जी जी। कितने बजे से कितने बजे के बीच में? यही 10 बजे के बाद से यही 12-1 बजे 2-3 बजे के लगभग कम लगता है। अगर नींद आ गई तो सांस इनहेलेशन कम होता लगता है सर। रात में 10 बजे से सवेरे 3 बजे तक? हाँ जी। इस समय दिक्कत ज्यादा लगती है? फिर ये मैं थोड़ा प्राणायाम करते हैं सुबह ब्रीथिंग का। नहीं, पर दिक्कत तो रात में होती है ना आपको? हाँ, लेकिन सुबह प्राणायाम थोड़ा करते हैं भैया तो। अच्छा, एक बात बताइए अंकल, अगर घर में चीजें साफ सुथरी ना मिले, आपका सामान इधर उधर पड़ा हो, तो आप कैसा महसूस करते हैं? खराब लगता है। कितना खराब लगता है? कितना? काफी खराब लगता है। लगता है साफ सुथरा और क्लीन हो माहौल। और अगर नहीं मिलता तो आप खुद करने लग जाते हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं है, नाराजगी ऐसी होती है मन में। मन में नाराजगी होती, कहते नहीं है? हाँ, नहीं, कैसे समझाते हैं, समझाएंगे जरूर। ठीक बात है। हर काम में जल्दी तो नहीं रहती है? जी, हर काम में जल्दी तो नहीं रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं रखता हूँ, मैं दवा का इंतजाम भैया करता हूँ। ऑक्सीजन तो 95 रहती है ऑक्सीजन का। हाँ हाँ, मैं सब करता हूँ इंतजाम। प्रेशर भैया यही 116, 20-25 से लेके 70 है नीचे का। अच्छा, जो आपका प्रोस्टेट बढ़ा उसकी वजह से यूरिन में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? यूरिन में भैया भी 1 हफ्ते पहले जब आपको पहले याद किया था तो वो गर्म और कुछ इरिटेशन था भैया। ठीक है, वो इरिटेशन ज्यादा गर्म और इरिटेशन, तो वो इरिटेशन तो कम है पेशाब करने में, ठीक, यूरिन करने में, पास करने में। वो इरिटेशन यूरिन करने के पहले वो होता था इरिटेशन, उसके दौरान या उसके बाद? वो दौरान। ठीक है। और कुछ खुजली ऐसा लगता था, लेकिन अभी खुजली और वो दर्द वगैरह नहीं है भैया। ठीक है। बस ये कि गर्म पेशाब है। ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ आपकी दवा का इंतजाम, रखता हूँ। Yes. Now that you've seen how the history has been taken on the phone, I know this patient for a while and not been under my treatment for past 2 years, but I have taken the history on the phone. You've seen how the history has been taken. Now the aim of the history is to get a proper information. So when you write down on the paper, my junior had taken the history. He has taken the history in this fashion. Hereafter, this, he has written that he is married, that he is retired, his food allergies, his family history, his medical history,
surgical history, what are the allopathic medicines he is taking, what are the homeopathic medicines that he has already taken, and they were Califos, Calicarb and antimonium tart, all in 200 potencies. Now, I talked to him on the phone. I wrote down in small papers because I was trying to, explain it to you. Otherwise, I would have written the history on the same history sheet that we use. Now, with this kind of information that you have, you must understand that you have a jumbled mass of information because you are writing with the flow of the patient. Now comes the step of case analysis. How are you going to analyze the case? Now, after you have taken history in such a fashion, what you do is, amongst these jumbled mass of information, you are to now classify the information into different sets. Like in this case that we had taken and you have seen, the mentals were negative thinking, depression, anxiety, health about, irritation, homesickness, company desire for, aggravated when he was alone, conscientious about trifle. Now these are the mental generals as Kent would have said. Now coming to the physical generals, they were mouth dry with thirst for a small quantity of water, worse from change of weather, weakness, tiredness, heat sensation of but cold air aggravate, pain, burning and fasting. Now pain, burning I have taken in generals because as Boger has recommended, if you have several symptoms, like this fellow had, that his urine was burning, there was anal burning, there was burning in the phlegm. So he had several symptoms where the modality was sensation of burning. So as per Boger, you take burning as a whole in physical generals. Now coming to the physical particulars. This particular patient has in nose obstruction, which is worse by cold air, mouth dry, tongue dry, throat irritation in throat, hawking, stomach thirst, small amount of water for, and often. So he is thirsty for a small amount of water and he is oftenly taking water. Now coming to abdomen, there is distension in abdomen, flatus obstructed, pain in abdomen which is better by passing flatus, and there is heat in abdomen, burning in, he says there is burning in abdomen. So burning we have already taken in generals. Then coming to rectum, he has blind hemorrhoids, there is constipation, there is inactivity of rectum. In stool, the stool is hard, hot, burning and ball-like, again burning. So it is taken in generals. Prostate, he has benign prostatic hyperplasia, which is a pathological symptom, which is a pathology and not a symptom. Urine, hot and burning, again burning. Respiration, asthma, he is taking inhalers, but his symptom is asthma is now a diagnosis. It is not the symptom. So his symptom about asthma is that he has difficult breathing, which is worse at night, especially between 10 p.m. and 3 a.m. Then he has cough, which is spongy. When he says spongy, when we dealt with him, so it is cough which is productive, but the expectoration he says is spongy. And when we specified him, when we questioned him, as you saw in the video, he told us that it is stringy. So his spongy meant stringy and scanty. Then in chest he has perspiration, in axilla which is offensive, in neck he has perspiration, in extremities he has burning soles, now again burning, which are worse at night, which is better by cold application. He has pain in soles, he is sleepless, and he has perspiration. Now perspiration, as he has told, is specifically more in axilla. Now this is how you have taken
and classified all this jumbled mass of information into a serial wise symptoms. Now you would have about 20 symptoms. With the help of computer, it is very easy. You can, if you want, if you have time, if you want to study, you can straight away go into the computer and feed all the symptoms and see what comes. Now this would be mechanical repertorization. This is the scientific repertorization. You can refine it also. You can refine it by remembering that both Kent and Hahnemann were very particular that you must take the characteristic symptoms into repertory work. Now Kent said Hahnemann said that they should be striking, singular, uncommon, peculiar symptom, SSUP symptoms, while Kent said that they should be SRP symptoms, strange, rare and peculiar symptoms. Now if we are going to first going to repertorize the whole thing and see what is the result. Negative thinking. Very good. Depression is sadness. Then anxiety, health about. Anxiety, health about, own health is. Then irritation. Then irritation is irritability. Then homesickness. Homesickness. Then company desire for. Alone, aggravated when. Then conscientious about trifles. Conscientious about trifles. Now this is mental generals. Adding to this physical generals, dry mouth with thirst, small quantities and often. Then weather, change of weather aggravates. Then weakness and tiredness. Now weakness is both mental and physical, while tiredness is only physical, which comes under the rubric of weariness in generals. So weakness and weariness. Then heat sensation of but cold air aggravates. Cold air aggravates. Then pains burning. Internally. Then fasting makes him worse. So fasting aggravates. Now if we only repertorize mental generals and physical generals, we get to know a trend of the remedies. Now the trend of the remedies is arsenic has covers out of 15, arsenic covers 14 symptoms with a score of 33. Lachesis covers 14 with a score of 26. Phosphorus 13 with a score of 33. Sulfur 13 with a score of 31. Sepia 13 with a score of 30. Then
Lycopodium 13 with a score of 29, Pulsatilla 13 with a score of 29, Merksol 13 with a score of 28, Bryonia 13 with a score of 37, Natramute 13 with a score of 27, Natramcar 13 with a score of 24, Viratramalgam 13 with a score of 23. So these are the 12 remedies which are covering. We are not going to study further calcarea, rust ox, etc. But we are going to refine our repertorization more. We are going to add the general particulars. Now this is nose obstruction, works from cold air number 1. Nose obstruction. Cold air aggravates. We have only one remedy. Then we have mouth dry, tongue dry. So mouth is dry, tongue is dry. Dryness of tongue. Then we have irritation in throat and hawking. So throat irritation, then throat hawking. Hawk disposition too. Then we have in stomach thirst for small, which we have already taken in generals. Then we have abdomen. Now abdomen has distension. Then abdomen has obstructed flatus, which is flatulence, obstructed. Now abdomen has pain, which is better by passing flatus, pain which is better by flatus passing ameliorates. Then there is pain in abdomen which is burning kind. Then we come to rectum. In rectum we have hemorrhoids. Hemorrhoids which are blind. Then we have constipation. Then we have inactivity of rectum. Stool is hot. Then it is hard and balls like. Hard and balls like. Now we are going to forget the pathology, so we are not going to take prostate. We are going to take it in the last. But the urine is hot. When you go to hot, you would see a cross reference to burning, so urine burning. Then we have respiration. In respiration, you have asthma, which we are not going to take, but it is difficult at night. Respiration difficult at night. It is both midnight, before and after, so we are not going to take it. It is in the night. Now coming to cough. Now he says his cough is spongy. What he means is that his cough is loose and it is difficult to expectorate. Difficult. So his expectoration is difficult and the expectoration is stringy. And the expectoration is scanty. So now you have about 5 respiratory symptoms. Then again you have external throat perspiration. When a person says perspiration at the back of the neck, you have external throat perspiration. You have chest, and you would find axilla in chest. So chest perspiration, axilla, and offensive.
Then you have burning soles at night. So it is pain, burning, foot, soles, night. Then sleeplessness. Then perspiration, we have already told you that he has profuse perspiration. Perspiration, profuse. So now you have 6 symptoms in mental journals, 9 in physical journal, 17 of both from starting from the nose to the genitourinary to the abdomen. Then 5 symptoms of the respiration and cough and expectoration, and 6 other symptoms and 5 other symptoms. So in totality you have 9, 5, 15, 20, 25, 32 and 42 symptoms. And once you repertorize all these 42 symptoms, now your repertory scenario changes. Now amongst 42, if I were to choose top 10, rather I would choose top 11, they would be sulfur 36, covering 36 symptoms, getting a score of 84, laxis 35, 75, phosphorus 34, 82, lycopodium 33, 71, sepia 32, covering 32 symptoms and 71 symptoms. So what as a beginner I would do is, I would go to my Materia Medica and study first 5 remedies. And that would be sulfur, lachesis, phosphorus, lycopodium and sepia. Now if you add pathology to it, in the end add pathology to it. Add prostate swelling. Then you add respiration asthmatic. So you have even better picture now. You have now first 5 remedies would be sulfur, phosphorus, lachesis, lycopodium, sepia and pulsatilla. In fact, till sepia you have 34, score of 34. So with this complete total repertorization, you have come to know about 5 major remedies which you are now going to study in your Materia Medica, which is sulfur getting 38 out of 38 symptoms and 89 score, phosphorus getting 36 symptoms with a score of 86, lachesis 36 symptoms with a score of 77, lycopodium 35 symptoms with a score of 75, and then sepia with a score of 34 with a score of 74, covering 34 symptoms. These are my top 5 remedies. Now this always gives you certain polycrest. Now if you were repertorizing like Hahnemann and Kent, you would have to apply your brain and you would have to select striking, singular, uncommon, peculiar symptom. When you start thinking and when you start passing judgment to the symptoms that have been presented, from there on you enter into the artistic repertorization. I have told you about the scientific repertorization, although this is not the complete scientific repertorization because I should have selected the striking, singular, uncommon, peculiar symptoms. Let us do so. Now in mind, if somebody who has had asthma for 20 years, negative thinking is alright, it is not striking, depression is alright, it is bound to happen, anxiety, health about, it is recent and the patient was very persistent about the symptoms, so I would take this into repertorization. His homesickness is recent and patient is persistent, so I'll take homesickness. Complete desire for alone while aggravate. Mostly most of the irritable depressive patients, they sit alone. Now this person is trying to have company when he is depressed,
Now this is, as Kent would say, striking singular, uncommon and striking rare peculiar symptom. And the patient is conscientious about trifles. In spite of his sickness, he gets irritated when he sees something out of order. Then coming to the generals. Mouth dry, thirst, small quantity of water, striking singular, uncommon, peculiar symptom. Worst change in weather, most of the asthmatics are, but we are going to take this. Weakness, tiredness in chronic disease is common, we are going to leave it. Now this is striking. He has sensation of heat. He is hot from inside, but cold air aggravates. So this is striking singular. All the pains are burning. This is striking singular. Mostly people are worse from fasting. So fasting is alright. I mean, this I'm not going to take in my repertoire. Obstruction, worse in cold air, in nose is alright. Tongue dry, mouth dry, we have already taken dry mouth with thirst, so we are not going to take this. Irritation in throat is important, hawking is important. Then pain in abdomen, worse, better by passing flatus is a common thing. Flatus obstructed is important, so we are going to take these two symptoms. Blind hemorrhoids in a commonly constipated patient is a normal thing, but his inactivity of rectum is important for us. Stool is hot, hard and ball-like, which is very, very important. We are going to take. Urine is burning. We are going to take this into consideration. Asthma is worse at night. This is important. Cough is, his expectoration is stringy and scanty. This is important. We are going to take this. Is perspiration in axilla is offensive. This is important. We are going to leave everything else about perspiration. Sleeplessness is alright because he is anxious and he has a problem. It is a large rubric. We are not going to take it. Extremities, burning in soles, worse at night is important. We are going to take it. So now we are going to take only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22. So you see, in this kind of scientific repertorization, I have now cut down, I have given label to the symptoms scientifically, selecting only the striking, singular, uncommon, peculiar symptom. So what we do now is we remove sadness, which is depression. We keep anxiety, health about. We remove irritability. We keep homesickness. We keep company desire for, conscientious about trifles. Now coming to generals. We keep mouth dry with thirst for small water. We keep change of weather, aggravates. We remove weakness and weariness. We keep heat sensation off and worse by cold air. We keep burning, fasting aggravate, we remove. Now coming to the particulars, where we are going to cut down many symptoms. We cut down the nasal symptom. Mouth dryness we cut down. Tongue dryness we cut down. Throat irritation we keep. Hawk disposition too we keep. Distension in abdomen we cut down. We keep flatulence obstructed and pain better by passing flatus, and the pain is burning kind. Hemorrhoids, blind, etc. we remove. First, they are pathology, and second, they are expected in a chronically constipated patient. Then we remove constipation. We keep inactivity of rectum. We keep stool hard, hot, burning, and we keep urine burning. See, I have kept all the symptoms, particular symptoms which had burning, because I have seen this as a common thread in this case. So now we have 10 generals, 10 particulars. We are going to add some more of the respiratory ones. We are going to keep respiration difficult at night. We are going to remove cough loose because it is actually not loose.
we are going to keep cough expectoration, which is stringy and scanty. So we have 3 more particulars to add to. So we have 13 particulars now. Then we are going to keep perspiration in the axilla, which is offensive. We are going to keep pain burning foot sole at night. So now we have actually 25 symptoms, wherein 10 are mental and physical generals and 15 are particulars. Now we see what happens. Now when you see the repertory, you see that out of 25, it is lachesis which is covering 21 and getting a score of 38. Second number you have phosphorus, which is 20, covering 20 symptoms and 46 score. You have sulfur, which is covering 20 symptoms and score of 45. You have on the 4th number lycopodium, which is now covering 19 symptoms with a score of 38. The 5th medicine here is Salacia, and CPI is now out of bounds. It is covering 19 symptoms and a score is of 37. So now you have 5 after a correct scientific repertorization. You have 5 remedies. Now, if I were you and a beginner, I would have studied all the 6: sulfur, phosphorus, lachesis, lycopodium, sepia. Now the question arises, where is arsenic? Because with your materia medica and while you were taking the history, you would have been, with your knowledge of materia medica, you would have been prejudiced about arsenic. You would have thought that the patient is arsenic. And arsenic is only covering 16. You see, it is only covering 16 out of 25 symptoms and getting a score of 39. Now this is important. Arsenic is covering 16 but getting a score more than lycopodium and Salacia. So what I would do is, I would also study arsenic. So I would study 7 remedies after my scientific repertorization, and they would be sulfur, phosphorus, lachesis, lycopodium, sepia, Salacia and arsenic. This is all about scientific repertorization. We are going to talk about someday about artistic repertorization. Thank you.